It has become a chronic habit of Mr. Rahul Gandhi to abuse, to defame, and almost showering the worst kind of abuses against eminent leaders and organizations. It is very unfortunate that justice has not been prevailed. It is a murder of democracy. But still, the entire country, all the opposition parties and the people of this country stand by Rahulji. He is a great leader who has been fighting across the country. याद करिए, सूरत के ट्रायल कोर्ट ने उनसे कहा कि आप माफी मांगेंगे। उन्होंने माफी मांगने का अवसर भी दिया था। तो उनकी टिप्पणी क्या है? आई एम नॉट सावरकर दैट आई विल अपोलोजाइज। एक महान देशभक्त वीर सावरकर जिसने 11 साल अंडमान में गुजारे, उसके बारे में कितनी नफरत है उनके दिल में, ये समझिए आप। तो सावरकर के पोते ने भी एक केस किया है। वीर सावरकर को उन्होंने विदेश में भी अपमानित किया। तो अपमानित करना, बेइज्जत करना, एब्यूज करना राहुल गांधी की फितरत है। I repeat, it has become a chronic habit of Mr. Rahul Gandhi to abuse, to defame, and almost showering the worst kind of abuses against eminent leaders and organizations. जिला कांग्रेस कमेटियां, शहर कांग्रेस कमेटियां प्रदर्शन कर रही है पूरे देश में। पूरे देश की जनता सड़कों पर है और एकमात्र कारण है जिस राहुल गांधी ने आवाज दी, तिरंगा मेरा धर्म है, तिरंगा मेरी आन बान और शान है, तिरंगे के लिए मैं जीता हूं, तिरंगे के लिए मैं मरने की ताकत रखता हूं। आज उस राहुल गांधी को, कांग्रेस को आप षड्यंत्र में इसलिए फंसा रहे हैं क्योंकि बीजेपी के लोग डरते हैं कांग्रेस से, राहुल गांधी से, कांग्रेस के नेतृत्व से, कांग्रेस की सच्चाई से, ईमानदारी से। इसलिए ये सारा माहौल जो आज क्रिएट हुआ है, आप ये मानकर चलना, देश में राहुल गांधी की आवाज को नहीं दबाया जा सकता। राहुल गांधी जी ने एक नेता के खिलाफ व्यक्तिगत बयान दिया, किसी जाति को टारगेट नहीं किया। जिस राहुल गांधी के साथ गांधी लगता हो, और गांधी तो भारत को रिप्रेजेंट करता है, हर जाति धर्म को रिप्रेजेंट करता है, पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करता है। और आपको पता है अहिंसा दिवस गांधी जयंती के दिन मनाया जाता है। ऐसे में बीजेपी का षड्यंत्र बीजेपी के लिए महंगा पड़ेगा। राहुल गांधी को ओबीसी समाज से आज माफी मांगनी चाहिए, पर उल्टा उनके कार्यकर्ता कभी जज को धमकी देते हैं, कभी कांग्रेस पार्टी जुडिशरी पर सवाल खड़े कर देती है। अगर पवन खेड़ा को राहत मिले तब तो ठीक है, अगर नहीं मिले राहुल गांधी को राहत तो जुडिशरी के खिलाफ अपशब्द बोलती है विदेशी धरती पर। धमकाने के लिए और इंटिमिडेट करने के लिए कितने सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं जजेस के खिलाफ, जुडिशरी के खिलाफ, और किस प्रकार से उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि जीभ काट देंगे जुडिशरी की। ये उनकी मानसिकता और प्रवृत्ति है। We've always respected the judiciary and held it in high esteem, but we believe that this decision is wrong, erroneous both in facts and in law. The political fate is not decided really by the decisions of the court, that's decided by the people of the country, and the people of the country are solidly behind Rahul Gandhi. देखिए, कोर्ट का जो फैसला है वो सबको स्वीकारना चाहिए, वही साचे अर्थ में सत्यमेव जयते है। Gujarat High Court judgment is very unfortunate. We believe that Gujarat High Court satisfied Surat Magistrate Court verdict, but unfortunately they uphold the Magistrate Court verdict. Now we are going to Supreme Court. We believe the Indian judiciary. We honor the Indian judiciary. That's why we believe that Honorable Supreme Court will be given judgment in favor of Rahul Gandhi.